jungle. नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। शहर के निजी अस्पताल में मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इन लोगों का आरोप था कि अस्पताल में लापरवाही की वजह से मरीज की हालत गंभीर हो गई। जब इस बात को कहने डॉक्टर के पास गए तो उनके साथ मारपीट करते हुए अस्पताल से बाहर कर दिए गए। खबर लिखे जाने तक मरीज की ओर से लिखित शिकायत नगर थाना को भी की गई। वैसे तो दरभंगा जिला में दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल सहित कई बड़े बड़े निजी अस्पताल हैं। डीएमसीएच के बारे में तो सब जानते हैं कि वहां का इलाज किस तरह से होता है। सीनियर डॉक्टर दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं। ऐसे में मरीजों को निजी अस्पतालों में पलायन करना पड़ता है। अगर वहां भी इलाज में कोताही बरता जाए तो मरीजों के हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। मामला शहर के निजी अस्पताल IV स्मृति हॉस्पिटल का है, जहां मरीज के परिजनों ने आरोप लगाया है कि करीब एक सप्ताह पहले मरीज के बेहतर इलाज के लिए यहां लाया गया था, लेकिन हालात सुधरने की वजह और बिगड़ने ही लगा। जिसके बाद मरीज ने इसकी जानकारी डॉक्टर को दी तो वे भड़क गई और मरीज व उनके परिजन के साथ मारपीट पर उतारू हो गई। बात उतना ही पर नहीं रुकी, मरीज और उनके परिजनों को अस्पताल से बाहर तक कर दिया गया। जिसके बाद परिजनों ने घंटों हंगामा अस्पताल के बाहर किया। अस्पताल के सीनियर डॉक्टर ने इस घटना को खारिज करते हुए बताया कि सारी बातें CCTV कैमरा में कैद है। अस्पताल पे लगा यह आरोप निराधार है। फिलहाल प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। तो यहाँ लाया गया था दिखाने के लिए। हमारा पेशेंट बाहर निकल गया। मेरी बहन को यहाँ लाया गया था दिखाने के लिए। इनको कुछ प्रॉब्लम हो गया था, लेडीज प्रॉब्लम हो गया था। डॉक्टर से दिखाया गया। डॉक्टर इसको दवा दे दी 7 दिन का। बोले ये खा लो ठीक हो जाएगा, ये खा लो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये 3 दिन में इसका स्थिति बहुत खराब हो गया। कंपन, बुखार, 104 डिग्री बुखार। इसको कल लाया, उल्टी कल लाया गया। इसको एडमिट किया गया ICU में। कल इसका हालत सुधर गया था। वो जो DNC बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, DNC करना था, कल भी कर सकती थी वो। आज डॉक्टर को बताया जा रहा था कि आज मेरा आंटी का 13वां काम है, आज लास्ट काम है। हम लोग सब यहाँ पर आके बैठे हुए हैं। आंटी का काम चल रहा है वहाँ पे। वो डॉक्टर नहीं सुनी। वो डॉक्टर कल रात को 10 बजे आई देखने के लिए। डॉक्टर गुंजन एकदम हथियार नहीं है। मेरी बहन इलाज करवाने आई यहाँ पर। मेरी बहन यहाँ पर इलाज कराने आई थी। ये डॉक्टर पता नहीं कौन सा दवा दी मेरी बहन को। सीरियस किए डॉक्टर, सीरियस करके हॉस्पिटलाइज कर दिया, ICU में भर्ती की। कौन डॉक्टर ने आए थे? गुंजन शुक्ला। डॉक्टर गुंजन शुक्ला। हमको मेरी बहन सीरियस है। CC कैमरा भी है। हम लोग को धक्का मार के बाहर किया है। कोई निकाल करके उसको मारी है। मेरी बहन पेशेंट मेरी बहन को मारी है। और हमको बोलता है कि तुम लोग क्या उखाड़ोगे, तुम लोग कुछ नहीं उखाड़ सकते हो हमारा। पेशेंट को कहाँ ले गए? पेशेंट अभी आशा जाके यहाँ ले गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल कुमार है। इनका नाम? ये नाम नेहा कुमारी है, मेरी बहन है। मामला ऐसा था कि आज से 5-6 दिन पहले वो मरीज आउटडोर में, मैडम के आउटडोर में आया था। मैडम के आउटडोर में आने के बाद कुछ ब्लीडिंग का प्रॉब्लम था, तो मैडम ने उसका अल्ट्रासाउंड कराया, जिस रिपोर्ट में ये दिया गया कि मरीज के बजदानी में वो कुछ बच्चा का टुकड़ा, मरा हुआ बच्चे का टुकड़ा फंसा हुआ है। उसकी कहानी से पता चला कि बच्चे वो कुछ दिन पहले एवर्सन के लिए वो दवा खाई थी। तो उसके लिए मैडम ने लिख दिया उस पर कि दवा लिख के दिया कि दवा से आप देख लीजिए, या नहीं तो हो सकता है तो सफाई करवा लीजिए। घर में, उनके घर में किसी प्रकार का मौत हुआ था। तो उन लोगों ने बोला कि ठीक है, हम लोग दवा खा के देख लेते हैं। दवा खाने के बाद वो लोग 3 दिन के बाद कल बुखार लेकर आए कि आज बुखार लग रहा है। फिर उसको हम लोगों ने भर्ती कर लिया। भर्ती करने के पश्चात दिन भर मरीज काफ़ी कंफर्टेबल था। आज सुबह में फर्दर एक बार बुखार आया तो गार्जियन उसके फिर मैडम से मिलने गए। मैडम ने बताया कि हो सकता है 1-2 दिन समय ले। तो उन्होंने बोला कि आप इसका सफाइया कर दीजिए। मैडम ने बोला कि बुखार की कंडीशन में सफाई करना उचित नहीं है। इतने ही बात के बाद उनके जो कोई जेंट्स गार्जियन थे वो आके मैडम के साथ बोले कि नहीं, आप सफाइया किए, आप गलत कर रहे हैं, गलत आपका तरीका है, आप उसी दिन क्यों नहीं सफाइया कर दिए। तो मैडम ने बोला कि आपको थोड़ी बताया, CCTV कैमरा आपके सामने है कि हमने उनको कितना हाथ मारा है और कितना क्या किया है। आप उस कैमरा को देख लें, अगर उसमें ऐसा लगता है तो आपको क्लियरली आपको पता चल जाएगा हमने क्या किया। क्रोश नहीं था एक्चुअली, बेसिकली वो बार बार यह दिखा रहे थे कि हमारे मौसा जी इनकम टैक्स पदाधिकारी हैं, इंस्पेक्टर ये कमिश्नर हैं,
और हम इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर हैं, हम किसी वक्त आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। ये आते ही मात्र वो इसी पार्ट का उच्चारण करना शुरू किए और इसी के बल पे हमें लग रहा था कि बार बार। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए रमन कुमार की रिपोर्ट। जिला परिषद के सभागार में क्राइम मीटिंग का आयोजन हुआ। बैठक के दौरान एसएसपी मनोज कुमार ने जिले के सभी थाना अध्यक्षों को कई अहम निर्देश दिए। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन की ओर से 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन दरभंगा जंक्शन पर किया गया। बैनर के तले काफी दिनों से कर्मचारी अपने आवास की सुविधा, अपने आवास की मरम्मत, अपने टीए के कमीशन को खत्म करना, अपने डिमांडों को मांग रही थी, लेकिन एएन दरभंगा इस बात को लंबे समय से नजरअंदाज करते जा रहे थे। कर्मचारी बहुत मजबूरी के बाद आज धरातल पे उतरे हैं। मैं सारे कर्मचारियों को इस सीआरकेयू के तरफ से नमन करता हूं, सलाम करता हूं। इस शाखा के पदाधिकारियों के द्वारा एएन दरभंगा के यहाँ धरना एवं प्रदर्शन का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें मुझे भी यहाँ आने का निमंत्रण दिया गया है। यहाँ आने के बाद कर्मचारियों के द्वारा जितनी भी समस्या सुनी जा रही है, ये शर्मनाक बात है। यह दरभंगा के एएन कॉलोनी की सफाई। दरभंगा जंक्शन पर नशाखुरानी गिरोह के 5 सदस्यों को जीआरपी ने गिरफ्तार किया है। ये सभी गिरोह के सदस्य मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। कुछ समय से ऐसी सूचनाएं मिल रही थी कि नशाखुरानी गिरोह जो है वो बहुत एक्टिव हो गया है ट्रेन में। और नशाखुरानी गिरोह मतलब ऐसा गिरोह जो कि यात्रियों को नशा खिलाकर, खाद्य पदार्थ में मिलाकर और उनको बेहोश करके उनका सामान लेके चंपत हो जाता है। तो ऐसा गिरोह बहुत एक्टिव होने की सूचनाएं लगातार मिल रही थी हम लोगों को। उसी पे नियंत्रण हेतु हम लोग को स्पेशल चेकिंग चलाने के आदेश प्राप्त हुए थे ऊपर से, जिस पर चेकिंग के क्रम में ट्रेनों में भी चेकिंग चल रही है और सर्कुलेटिंग एरिया स्टेशन पर भी लगातार जागरूकता अभियान हमारा और स्पेशल ड्राइव चल रहा है। इसी क्रम में एक दिन पहले हमारे रेल थानाध्यक्ष द्वारा चेकिंग के क्रम में रंगे हाथ एक अपराध कर्मी को पकड़ा गया, जो कि इस तरह की वारदात करके भाग रहा था। और उसके बाद उसकी निशानदेही पर 4 और अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इन सब का आपराधिक इतिहास भी है और इनके पास से नशा करने वाला टैबलेट और जो भी होता है, चोरी का मोबाइल वगैरह भी बरामद हुआ है। और ये चारों ही बहुत ही शातिर, 5 ही बहुत ही शातिर अपराधी हैं। पूर्व में भी ये इस तरह के कई कांडों में संलिप्त रहे हैं और इनकी पहचान भी की गई है। जो भी पीड़ित लोग थे उनसे जब इनको दिखाया गया तो उन्होंने इनकी पहचान की है। जिनका नाम रविंद्र कुमार मंडल, ये कुसमाही निर्मली मधुबनी जिला के रहने वाले हैं। इनको चाय में कोई नशीला पदार्थ मिलाकर दिनांक 10/7/18 के सुबह करीब 2-3 बजे के लगभग इनको चाय पिला दिया गया। उसके बाद अपराध कर्मी इरशाद आलम, मोहम्मद इरशाद, उनका बैग और मोबाइल वगैरह लेकर जा रहे थे। इस पर हम लोग को संदेह हुआ, उनको रोककर पूछा गया तो ये घबरा गए। पूछताछ के क्रम में सारी बात सामने आ गई। इनको नशा खिलाया गया है। जब उस आदमी के पास गए, पीड़ित के पास, तो वो आदमी को बेहोशी हालत में मिला। इससे पुष्टि हुई कि आदमी नशा खिलाया। बाद में पूछताछ के क्रम में अपने अपराध को स्वीकार किया और बताया कि हाँ, चाय में दवा मिलाकर, ट्राई का दवा मिलाकर खिलाए थे, इसके कारण ये बेहोश हो गया। इनका सामान हम छोड़। स्थानीय सीएम कॉलेज में इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ फिजियोथेरेपी एंड इट्स ट्रीटमेंट विषय पर 1 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। बढ़ता रहे हैं और शैक्षणिक कार्यों में, सांस्कृतिक सामाजिक कार्यों में इनकी काफ़ी रुचि रहती है। दर्जनों पुस्तकें प्रकाशित हैं इनकी और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेमिनारों में, अधिवेशनों में इन्होंने अध्यक्षता की है। अपने पत्र प्रस्तुत किए हैं। डॉक्टर क्रिश्चियन जामयंक छात्रों के बीच काफ़ी लोकप्रियता
रखते हुए अब अवकाश के नज़दीक पहुंच रहे हैं और अपने लेखन से, अपने वक्ता की क्षमता से प्रभावित करते रहे समाज को, युवाओं को। ऐसे मुख्य वक्ता डॉक्टर कृष्ण झा मयंक जी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहादुरपुर प्रखंड के दिलावरपुर पंचायत में स्थित दोनार के पास कोयरी टोल के पास जल जाम की समस्या से लोग परेशान हैं। यही वजह है कि वहां के लोग अब आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। इन लोगों ने बताया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे अनशन पर बैठे रहेंगे। समस्या ये है कि मैं पूरे 6 साल से दिलावरपुर की जनता और दिलावरपुर के जितने भी वासी है वो नरक के ये जीवन जी रहे हैं। दिलावरपुर की ये स्थिति है कि पूरे सालों भर मेरे घर से लेके आंगन तक करीब 3 फीट पानी लगा हुआ रहता है और पानी सर गया है। उसके बाद मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। मेरे माँ बहन जो है आधार कार्ड बच्चे का बनाने के लिए तो देख रहा है कि मकान झर है, तो इनको कहबो किया है क्यों आप कैसे रह रहे हैं, तो सब पूरा जनता मर जाएगा इनमें झर में। यही बोल रहे हैं तो हम क्या करें, हम का नहीं है तो आप जगह मांगिए। इसमें कैसे जनता रहेगा, पानी दुनिया का है यार, इंसान को सर्दी हो सकता है। एक आधार कार्ड बनाया जा रहा है जिसमें जो न्यू का अपडेट शुल्क कोई नहीं है, अपडेट का 25 रुपये शुल्क है और 35 से 40 आधार यहाँ बनता है प्रत्येक दिन। और यहाँ मकान जो है ना, जो बना हुआ है भवन, बजल मकान है, कब गिर जाएगा, कब घटना हो जाएगा हम पर भी और पब्लिक लोग पर भी। और ये हमें MKS के इंटरप्राइजेज दिया गया है, यहाँ 1 तारीख से आधार कार्ड का काम शुरू किया गया है। सुरक्षा गार्ड यूनियन के बैनर तले दर्जनों की संख्या में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान इन लोगों ने स्थानीय कर्पूरी चौक से सिविल सर्जन कार्यालय तक मार्च भी किया। वहीं इन लोगों ने बताया कि इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे उग्र आंदोलन होगा। आज ये दरभंगा जिला सर्जेंसी के अंतर्गत जितने भी सुरक्षा गार्ड हैं, इनकी नियुक्ति दिसंबर महीने में एलाइट फैल्कॉन के द्वारा किया गया। आज तक इनको एक भी पैसा मानदेय के रूप में भुगतान नहीं किया गया है, जबकि 15,500 रुपये इनका मानदेय निर्धारित है। बार बार पत्राचार करने के बावजूद अब तक इनका 1 भी रुपया भुगतान नहीं किया गया है। साथ ही इन्हें जब ये एकजुट हुए हैं, जब ये अपना संगठन का निर्माण किए हैं, सीटू से सम्मतता लिए हैं, तब से जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा और उनके एलाइट फैल्कॉन के प्रतिनिधि के द्वारा इन लोग को थ्रेटनिंग दिया जाता है, जो तुम लोग ये सब कार्रवाई बंद करो, कुछ रुपये ले लो, बाद में हम तुम्हारा भुगतान करेंगे। जबकि सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि 1 रुपया भी अगर भुगतान करना है तो आपको RTGS से भुगतान करना है। हमने कहा जो आप RTGS से इसका भुगतान करें, अकाउंट के माध्यम से भुगतान करें, EPF का भुगतान करें और ESI का कटौती करें। लेकिन मनमाने ढंग से NGO और जिला स्वास्थ्य समिति दोनों के साथ गांचे इन लोगों को अभी तक 1 भी रुपये का भुगतान नहीं किया गया है। उसी के विरोध में 26 तारीख को इन लोगों ने बैठक करके निर्णय लिया, जो हम प्रदर्शन के माध्यम से मांग संलिख सिविल सर्जन दरभंगा को देंगे। और एज ए सचिव, एज ए अध्यक्ष इन लोग को सूचना दी जा चुकी है, जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम लोग काम कर रहे हैं लेकिन हमारा मानदेय भुगतान नहीं हो रहा है। अविलंब इस दिशा में ठोस कदम उठाएं और हमारा भुगतान करावें। लेकिन जिला प्रशासन और सिविल सर्जन अब तक चैन की नींद सो रहा है। इसके खिलाफ में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन अभी हम लोग निकाल रहे हैं और सिविल सर्जन के यहाँ जाके मांग से लिख देंगे। अगर इससे भी बात नहीं बनेगी तो और भी उग्र आंदोलन हम लोग फिर निर्णय लेकर चलाएंगे। ये हमारा आज का तो यही मानते हैं। सारे सुरक्षा गार्ड एकत्रित हुए हैं। हमारे अशोक बाबू अभी आप लोग के बीच बोले हैं
कि हम लोग को 8-9 महीना से वेतन नहीं मिला है, तो इसलिए करके हम लोग धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं कपूरी चौक से सिविल सर्जन ऑफिस तक। बस यही हम लोग का मांग है कि हम लोग को अकाउंट में पैसा पेमेंट करें और जो जितना दिन हम लोग ड्यूटी किए हैं उसका भुगतान करें। समस्या की 5-4 बजे सब लगा हुआ है, वो सब पीछे है और यहाँ जो अभी आए वो भी आगे चली गई है और उनका कागज वो लोग ले रहे हैं। क्या घाट का कोई चीज नहीं है, क्या घाट का देख रहे हैं, कीचड़ काचड़ सब है, क्या चीज का व्यवस्था है, कोई भी नहीं है, कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? भोर से यहाँ पर लाइन में खड़ी हुए हैं, पीछे का आदमी आता है उसका काम होता है, मेरे सारा काम में मारती है और सब ठेल ठेल के गिरा दिया। कल्ले नंबर लगा था, फार्म गलत हो गया था, अब फिर आ जाए 4 बजे भोर में। राशन कार्ड में महिला पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति थी, लेकिन बीच में चुनाव पड़ गया था और चुनाव पड़ जाने के कारण चूँकि पर्याप्त बल नहीं था जिला के पास, इसलिए इसको विड्रॉ अभी कर लिया गया है। लेकिन सर से हम निवेदन किए और फिर यहाँ पर प्रतिनियुक्ति हो जाएगी। आज की खबरें यही संपर्क हुई। दीजिए मीता को कोई टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।